तो फिर चलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट की। तो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि ईयर 1820 में हैंस क्रिस्टन ओस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने वो क्लास में लेक्चर देते देते एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये नोटिस किया कि जब हम किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, लाइक दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर समझ लो, यानी कि इसमें हम एक बैटरी लगा दिए हैं और करंट कुछ फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने में, मीन्स यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है, जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने में एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आते हैं, ठीक है, समझ लो ये है अपना कंपास। तो कंपास को जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने ले करके आ रहे थे, तो क्या उन्हें ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि ये कंपास निडल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। कंपास यानी कि दिस वाज अ मैग्नेटिक कंपास। ये ध्यान देना कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने में जब वो एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आ रहे थे, तो वो कंपास निडल क्या कर रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। अब कंपास निडल वो एक मैग्नेटिक कंपास है भाई, तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब वो किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। तो उन्होंने यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से कुछ एक कंक्लूड किया, एंड दैट कंक्लूजन वाज कि जब भी एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से क्या जनरेट होता है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। बिकॉज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर से, इसीलिए इस कंडक्टर के चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, जिसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट इज जनरेटेड। मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है ना, मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है यहाँ पे, तभी तो ये कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ओस्टेड ने कुछ और भी नोटिस किया था इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि अगर वो इस अमाउंट ऑफ करंट को, यानी कि अगर वो अमाउंट ऑफ करंट को अगर वो इंक्रीज करते हैं, तो उन्हें ऐसा दिख रहा था कि फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा उन्होंने नोटिस किया था कि ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, मीन्स यहाँ से जितना करंट वो पहली बारी में पार करा रहे थे, उससे अगर वो ज़्यादा करंट अगर वो पास करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बन रहा है, बहुत ज़्यादा हायर स्ट्रेंथ का बन रहा है। मीन्स बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है अगर हम अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब उन्होंने इसके साथ साथ कुछ और भी नोटिस किया था स्टूडेंट्स, कि अगर हम मैग्नेटिक कंपास को इस कंडक्टर से थोड़ा सा और दूर लेके चले जाएंगे, तो क्या होगा, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हमें कम दिखेगा, लेस दिखेगा। और अगर हम मैग्नेटिक कंपास को अगर इस कंडक्टर के बहुत सामने लेकर के आ जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड में एकदम पूरा डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी कि इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, अगर हम उसे क्या करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर लेकर के जाते हैं। तो मीन्स फील्ड वीकन्स विथ डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। फील्ड क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है अगर हम उसका डिस्टेंस को बढ़ा दें फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा कि ओस्टेड ने, साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टन ओस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इन ईयर 1820, जिसमें उन्होंने क्या नोटिस किया कि अगर हम एक किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने में अगर हम किसी कंपास को रख दें, तो वो कंपास निडल क्या कर रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। और ये कोई ऐसा वैसा कंपास नहीं था, ये था एक मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है। और उन्होंने ये भी नोटिस किया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि अगर हम इस करंट सप्लाई को अगर थोड़ी देर के लिए बंद कर दें,
तो फिर ये मैग्नेटिक कंपास कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, वो पहले जैसा हो जाएगा बिल्कुल भी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से करंट सप्लाई शुरू कर रहे थे ना, मतलब इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, तो ये कंपास निडल फिर से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, और इसी को वो नाम दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने एक और चीज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही नोटिस किया कि अगर हम अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज कर दें इन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और ज़्यादा हाई हो जाता है, और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलते हैं। बस यही नहीं, उन्होंने ये भी नोटिस किया कि अगर हम कंपास निडल को मैग्नेटिक मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर हम कंपास निडल को दूर लेकर के चले जाए कुछ इस जगह या फिर इससे भी दूर, तो क्या होगा, फील्ड वीक हो जाता है विथ डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। मीन्स आप करंट कैरिंग कंडक्टर से कंपास निडल को जितना दूर लेकर के जाओगे उतना ही ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस कम करोगे। तो फिर चलो अब हम बात कर लेते हैं ये वाली सेटअप की। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का एक सेटअप लिया है कि एक हमने बैटरी लिया है, बैटरी को कनेक्ट कर दिया है एक करंट कैरिंग कंडक्टर से। ऑब्वियसली ये कंडक्टर है, ये पूरा ही कंडक्टर है, और ये कंडक्टर रहेगा और ये बैटरी है, तो डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा, तो दिस विल बी अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये बन जाएगा अपना एक करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में। करंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल अगर करंट फ्लो करेगा तो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और ये हो जाएगा अपना करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये क्या लिया है हमने, ये है एक कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड से तो करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ऐसा लिया है एक सेटअप कि कार्डबोर्ड के बीच में ना हमने क्या किया है, एक होल बना दिया है। कार्डबोर्ड के बीच में एक होल बना दिया है, और उस होल के बीच से हमने पास कराया है इस करंट कैरिंग कंडक्टर को। मान लो ये है अपना कार्डबोर्ड, तो इस कार्डबोर्ड के बीच में हमने बना दिया होल, और इसके अंदर से हमने पास कराया अपना करंट कैरिंग कंडक्टर को। तो ये बन गया कुछ इस तरीके का सेटअप। और बस इतना ही नहीं, हमने एक और चीज़ किया है, हमने इस कार्डबोर्ड में ना बहुत सारे छोटे 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 आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दिए हैं, ठीक है। अभी ये ध्यान देना कि अभी तक ये बैटरी ऑफ है, अभी तक हमने इस बैटरी को ऑन नहीं किया है, स्विच ऑफ है, ऐसा समझ लो। तो बहुत सारे ढेर सारे आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन के ढेर सारे बुरादे ले लो, और उसे क्या करो, यहाँ पे स्प्रिंकल कर दो इस कार्डबोर्ड के ऊपर। अब इसके बाद जब आप बैटरी को ऑन करोगे, जब आप बैटरी को ऑन करोगे तो बैटरी को ऑन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होने के वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो आयरन फिलिंग्स है, आयरन तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है ना, तो ये आयरन फिलिंग्स क्या होंगे, इस कंडक्टर के चारों ओर ये अट्रैक्ट होने लगेंगे। ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें कि अब मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये सारे के सारे आयरन फिलिंग्स उसमें अट्रैक्ट होने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने रखे हैं ढेर सारे आयरन फिलिंग्स, तो उतने सारे आयरन फिलिंग्स का अब क्या होगा, तो यहाँ पे है ना हमें कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। इस वाले कार्डबोर्ड में हमें आयरन फिलिंग्स के ढेर सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो हमें दिखेगा कि आयरन फिलिंग्स कुछ इस तरीके के पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना अब, कि कितना अभी बिखरा बिखरा सा था आयरन फिलिंग्स, बस अब बैटरी को ऑन कर दो और आपको इतना सुंदर सा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अंदर वाले सर्कल का सेंटर रहेगा, ये बाहर वाले ये वाले सेकेंड वाले सर्कल का भी सेंटर रहेगा, ये इस वाले सर्कल का भी सेंटर रहेगा यही, और बाकी जितने भी सर्कल्स बनेंगे सबके सेंटर रहेंगे ये। यानी कि ये सारे क्या बन रहे हैं, सर्कल्स विद सेम सेंटर, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा है ना यहाँ पे, वो सारे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम है उसी तरह का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ये सारे बन रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो अगर आप इस वाले फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा
कि ये जो सामने सामने वाले जो सर्कल्स हैं ये थोड़े सामने सामने हैं, मीन्स क्लोजर है, क्लोजर टू, दे आर क्लोजर टू ईच अदर। लेकिन ये जो बाहर वाला जो दोनों सर्कल है इन दोनों में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक और बार बता दूं कि दूर दूर जब हम बनाते हैं इस सर्कल्स को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब हम दूर दूर डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये दूर है, यानी कि क्या है, दूर है यानी कि वीक है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, कम है, यानी कि ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ऐसा नहीं है कि ये आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे आयरन फीलिंग्स रहेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। पता है ना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहते हैं दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो खैर है क्योंकि ये सर्कल्स जो है इसका अलग ही अलग सरकमफ्रेंस है, ठीक है, चलो इसका डिस्टेंस तो है, चलो वो ठीक है, लेंथ अपना एक है, लेकिन इसका क्या है, डिस्टेंस तो हमने समझ लिया, लेकिन इसका एक डायरेक्शन भी तो होना चाहिए। तो इस वाले केस में देखा गया है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जो करंट कैरिंग मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि इधर से गया और इधर से आया, मीन्स कुछ इस तरीके का डायरेक्शन हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक और हम सेटअप करते हैं जहाँ पर कि हमें क्या करना है, सेम टू सेम यही रहेगा, बस हमें क्या करना है, इस बैटरी को रिवर्स कर देना है, मीन्स नेगेटिव टर्मिनल को इधर और पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर। तो फिर बना लिया हमने एक सेटअप जहाँ पर कि हमने बैटरी को जस्ट रिवर्स कर दिया है, और बाकी पूरा का पूरा सेटअप अपना सेम है, मतलब हमने वैसे ही एक कार्डबोर्ड लिया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, चूंकि हमने बैटरी को रिवर्स किया है तो करंट का डायरेक्शन भी, बैटरी के रिवर्स होने की वजह से क्या होगा, करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। करंट अब फ्लो करेगा, इस वाले कंडक्टर में करंट कहाँ फ्लो कर रहा था, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस केस में जब हम एक्सपेरिमेंट से जब नोटिस किए तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे आयरन फीलिंग्स रखे थे, और जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया था तो हमें इस तरह का पैटर्न मिल गया था मैग्नेटिक फील्ड का। तो लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो पैटर्न जो था, तो यहाँ पे डायरेक्शन किस तरह का था, जस्ट रिवर्स, पिछले वाले के रिवर्स हमें यहाँ पे डायरेक्शन देखने को मिला था। यानी कि इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप रिवर्स कर दो करंट का डायरेक्शन को, अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था ना, ऐसा, और इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है ऐसा। यानी कि अगर आप ध्यान दोगे तो इस केस में इस तरह का आपको डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि इस तरह का, यानी कि इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, मीन्स दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस वाले केस में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह का डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, मीन्स क्लॉक के जैसा डायरेक्शन, मीन्स दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बैटरी के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, मीन्स अगर आप बैटरी को रिवर्स कर दो तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अब तो ये बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया, अब हम कैसे पता करेंगे कि बैटरी के किस पोजीशन के लिए, मीन्स करंट के डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये तो पता करना ही अब पड़ेगा ना, बिकॉज हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट का डायरेक्शन तो चलो हम पता कर लेंगे, बैटरी का डायरेक्शन, अगर हम बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल अगर हमें पता है तो करंट का डायरेक्शन इजीली पता किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ही फ्लो करता है। तो करंट का डायरेक्शन तो हम इजीली पता कर लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे पता किया जाए, तो इसके लिए बात आया अब राइट हैंड थंब रूल, जो कि दिखता है कुछ इस तरीके से। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल की।
ये क्या कहता है, इफ़ वी होल्ड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ते हो, पकड़ मत लेना असली में बिकॉज वरना तो फिर शॉक लगेगा, इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरीके से अगर आप एक राइट हैंड थंब, मतलब ये राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर आप एक किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ते हो सच दैट आपका जो थंब वाला जो फिंगर है, ये थंब वाला फिंगर क्या पॉइंट करना चाहिए, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। मीन्स ये मान लो ये है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ लो ये है एक करंट कैरिंग कंडक्टर और ये जो अपना जो थंब है, मेरा जो ये थंब है, ये पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। मीन्स मान लो करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसा समझ लो। तो क्या बताया गया, देन आवर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताया गया है कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ लो अपने राइट हैंड में, नॉट विथ योर लेफ्ट हैंड, रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप अपने राइट हैंड में ही पकड़ोगे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को सच दैट योर थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका थंब डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, देन योर 4 फिंगर्स, रिमेनिंग 4 फिंगर्स, बाकी जो आपके 4 फिंगर है, दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के तरफ। मान लो ये है आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसे असली में इस तरीके से आप समझो 3D में, अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ते हो तो आपका ये जो 4 फिंगर्स है, बाकी सारे जो ये जो 4 फिंगर्स, ये कर्ल कैसे हो रहे हैं, ये कुछ आप अगर ऐसे पकड़े हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, आवर थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द रिमेनिंग 4 फिंगर्स, ये चारों के चारों फिंगर्स कुछ इस तरीके से कर्ल होंगे, कुछ इस तरीके से कर्ल हो रहा है, देखो कैसे कर्ल हो रहा है, कुछ इस तरीके से। मीन्स कर्ल होने का डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से कर्ल हो रहा है, देखो इस तरीके से। सो दिस इज व्हाट, अगर आप इसे ध्यान दोगे, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इस तरीके का डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से डाउन एंड इधर से अप, इधर से डाउन इधर से अप, यानी कि इधर से डाउन एंड इधर से अप, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें पता चलेगा कि ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज इट क्लियर? अब जस्ट हम इसका एक रिवर्स लेकर के देखते हैं। यहाँ पे तो हमने करंट का डायरेक्शन को ये माना था, मीन्स करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लेकिन अगर आप इसका जस्ट रिवर्स एज्यूम करते हो कि करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसा समझ लो, मीन्स करंट का डायरेक्शन अब आप समझ लो ये है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये मान लो ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप इसे अपने राइट हैंड में, नॉट विथ योर लेफ्ट हैंड, आप अपने लेफ्ट हैंड में नहीं पकड़ोगे बल्कि आप अपने राइट हैंड में पकड़ोगे, वो भी इस तरीके से ताकि आपका जो थंब है वो पॉइंट करना चाहिए टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैंने इसे पकड़ लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो मेरा जो 4 फिंगर्स है वो किस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, अगर मैं इसे ऐसे पकड़ती हूँ तो मेरा ये जो 4 फिंगर्स है ये कर्ल हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे देखो इस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो अभी क्या हो रहा है, इधर साइड में, इधर वाले राइट साइड वाला क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, और मतलब अभी करंट का डायरेक्शन हमें कैसा देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से। मीन्स इधर वाला पार्ट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, और फिर इधर वाला पार्ट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। इधर वाला पार्ट आ रहा है नीचे एंड इधर वाला पार्ट जा रहा है ऊपर। एक और बार देखो, ऐसे अगर मैं ऐसे पकड़ती हूँ तो इधर वाला पार्ट आएगा ऐसे नीचे, और इधर वाला पार्ट फिर कर्ल होके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप रहता है ना, तो ये जाएगा फिर ऊपर, ऐसे नीचे एंड देन ऊपर। समझ आ रहा है ना। और ये जो अपना जो थंब है, थंब पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखो थंब को मैं पॉइंट करवाई थी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे करंट कैसा फ्लो हो रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा, यहाँ पे हमें कैसा डायरेक्शन मिल रहा था, ऐसा है ना, करंट हम लोग का फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, इधर से नीचे एंड इधर से ऊपर। तो यहाँ पे हमें कैसा मिल गया डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज वाला। मतलब हमने ये नोटिस किया कि जब करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो हमें किस तरह का मिल रहा है, हमें तब मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मीन्स हमारे फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं, हमारे फिंगर्स कर्ल हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, इधर से नीचे इधर से ऊपर, इधर नीचे एंड इधर ऊपर। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, देखो आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा वाला। सो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
ठीक है, आप प्रैक्टिकली आप मेरे साथ साथ करके देखो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और अगर आप इस डायरेक्शन में, अगर आपका करंट का डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स कर दो कुछ इस डायरेक्शन में, मीन्स करंट अब फ्लो कर रहा है नीचे की ओर, तो अगर आप इसे अब पकड़ते हो कुछ इस तरीके से, आपका जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे, तो अभी आपका फिंगर्स कैसे कर्ल कर रहा है, अभी आपका फिंगर्स कर्ल कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, मीन्स इधर साइड में नीचे और इधर साइड में ऊपर, मीन्स इस डायरेक्शन में आपका फिंगर्स कर्ल कर रहा है। सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने ये नोटिस किया राइट हैंड थंब रूल के जरिए कि जब करंट टॉप बॉटम टू टॉप फ्लो कर रहा है तब करंट का डायरेक्शन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है तब करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। यानी कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ लेते हैं ताकि हमारा थंब करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करे, तो हमारा जो बाकी 4 फिंगर्स है दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिया है स्टूडेंट्स, तो चलो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। देखो, अ वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट, एक वायर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द वायर। मतलब एक वायर है जो कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है, और हम लोग को एक मैग्नेटिक फील्ड का, हम लोग को उस वायर, ऑब्वियसली करंट कैरिंग कंडक्टर है ये वायर जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन निकालना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज जस्ट बिलो दिस वायर। यानी कि मान लो ये है वो पॉइंट पी, तो हमें इस पॉइंट पी पे करंट कैरिंग कंडक्ट, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चलो पहले तो हम बना लेते हैं एक वायर। तो अब देखो ये वाला फिगर जो मैंने बनाया है, एक वायर जो कि करंट को कैरी कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और मैंने ये बना लिया है एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ डायरेक्शन अभी तक इसे मेंशन नहीं किया है इसमें, लेकिन हमें डायरेक्शन बस एक ही पॉइंट का निकालना है कि एक पॉइंट जो कि डायरेक्टली बिलो द वायर है, मीन्स इस वायर के नीचे में एक पॉइंट है पी, जिसे मैंने एज्यूम कर लिया, आप कुछ भी नाम से एज्यूम कर सकते हो। सो इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा ये हमें निकालना है। तो चलो हम देख लेते हैं। इसे अगर हम इस तरीके से पॉइंट करते हैं तो हमें करंट का, हमें हमारा फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, मीन्स इधर से ये ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे, मीन्स देखो इस डायरेक्शन में हमारा फिंगर्स कर्ल हो रहा है, मीन्स पहले इधर वाला ऐसे आ रहा है, मीन्स ऐसे, देखो ऐसे कर्ल हो रहा है ना हमारा फिंगर कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा फिंगर्स कुछ इस तरह से कर्ल हो रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, मीन्स ये कुछ इधर वाला ऐसे और इधर वाला जाएगा ऐसे। तो जो पॉइंट P है इस पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जस्ट बिलो द वायर है, मीन्स मान लो यहाँ पे, तो ये किधर पॉइंट करेगा, यहाँ वाला मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। डेफिनेटली ये इधर से फिर कहाँ जाएगा, डेफिनेटली इधर तो नहीं पॉइंट करेगा ना, ये P किधर पॉइंट करेगा, P डेफिनेटली पॉइंट करेगा नॉर्थ की तरफ, इधर साइड में ऊपर में। तो P पॉइंट किधर कर रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन का। सपोज यू आर स्टैंडिंग इन योर रूम, आप अपने रूम में खड़े हो, एंड यू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम द सीलिंग टू द फ्लोर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने रूम में कहीं यहाँ पे कहीं खड़े हो और आप देखते हो कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे फ्लो होता, मतलब फ्लो करता हुआ सीलिंग से नीचे आके नीचे फ्लोर पे गिर रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स योर राइट, मीन्स आप खड़े हो कुछ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे नीचे आके गिर रहा है, आपको देखना है कि आपके राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आपको ये पता करना है। तो चलो अब हम ये वाला प्रॉब्लम भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है फ्रॉम सीलिंग टू फ्लोर, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है।
अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टूडेंट्स। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन एंड करंट का फ्लो का डायरेक्शन दोनों बिल्कुल रिवर्स होता है। मींस इलेक्ट्रॉन अगर सीलिंग से फ्लोर तक फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम फ्लोर टू द सीलिंग। मींस करंट का डायरेक्शन होगा ये, करंट जाएगा नीचे से ऊपर कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स योर राइट। मींस ये एक रूम है जहाँ पे आप खड़े हो और आप देख रहे हो कि करंट का डायरेक्शन है ये, तो आपके राइट डायरेक्शन में, आपके राइट डायरेक्शन है इस वाले डायरेक्शन में, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये आपको पता करना है। तो देखो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, समझ लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे कर्ल होता हुआ आएगा, ऐसे आएगा और ये जाएगा ऐसे, ऐसे आएगा और ये जाएगा ऐसे, फिर ये कर्ल होता हुआ इधर से आएगा, ये फिर जाएगा ऐसे, फिर ये कर्ल होता हुआ ऐसा आएगा, ये जाएगा ऐसे। कर्ल कैसा हो रहा है, इस टाइप से कर्ल हो रहा है ना अपना फिंगर। अब हमारा फिंगर कर्ल कैसे हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो ऐसे कुछ कर्ल हो रहा है हमारा फिंगर, है ना। तो इसे अच्छे से समझो, तो कुछ इस तरह से आते हुए ये जा रहा है इधर, तो हमें इस पॉइंट पे पता करना है, यानी कि इधर से ये होता हुआ इस तरह से होके आ रहा है और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे होते हुए आके ये इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो व्हाट इज दैट डायरेक्शन, उधर वाला डायरेक्शन कौन सा है, उधर वाला डायरेक्शन कौन सा है, दैट इज नॉर्थ। तो इसका भी आंसर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपने राइट में क्या होगा, राइट का ही हमें निकालने बोला गया, तो वो आ जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर की। मींस एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये हम अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली समझा है, हमने दो सेटअप लिया है। एक मैग्नेटिक कंपास, ये समझ लो एक मैग्नेटिक कंपास है। मैंने अभी तक इसमें कुछ डिफ्लेक्शन या फिर कुछ भी इसका एरोज मैंने नहीं शो किया है, मैं बताऊंगी आपको, वो डिस्कस करूंगी। एक मैंने की ले लिया है, एक बैटरी ले लिया है, और विद द हेल्प ऑफ सम कनेक्टिंग वायर्स मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया है। इस वाले सेटअप में भी मैं सेम चीज़ की हूँ, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि बैटरी को मैंने यहाँ पर रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे बैटरी करंट फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैंने इसको बैटरी को रिवर्स कर दिया है, इसलिए करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया है दोनों ही केसेस में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मुझे बस ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मींस मुझे बस इस वाले पार्ट का, यहाँ पे इस वाले सेटअप पे इस वाले पार्ट पे हम मुझे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, और इस वाले पार्ट में मुझे, इस वाले सेटअप में मुझे बस इस वाले पार्ट पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है। इसी वजह से मैंने कंपास को बस इसी दो डायरेक्शन पे लगाया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैंने बस इसी दो डायरेक्शन पे कंपास को, इसी दो पोजीशन पे एक्चुअली मैंने कंपास को लगाया है। तो अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया है दैट दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पे करंट का फ्लो जो हो रहा है, सो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, एज पर दिस फिगर दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो करंट अगर इस टर्मिनल का बस आप बात करो, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन से फ्लो होता हुआ आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, टॉप से बॉटम आ रहा है। मीन्स करंट कैसा फ्लो हो रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ करंट हमें यहाँ पे फ्लो होता हुआ दिख रहा है। दिस इज नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है। यानी कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा हो जा रहा है, अगर हम राइट हैंड थंब रूल अगर हम लगाते हैं, तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा ही है ना। इस वाले फिगर में देखो, यहाँ पे करंट का फ्लो का डायरेक्शन अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाती हूँ, तो यहाँ पे इस वाले में आप देखना, तो कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरे फिंगर्स किधर कर्ल हो रहे हैं, इधर इस तरीके से अंदर की तरफ कर्ल हो रहे हैं, देखो ऐसे। यानी कि ये जो कर्ल जो हो रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से कर्ल हो रहे हैं, देखो इस तरीके से कर्ल हो रहे हैं, हो रहा है ना ऐसे। मेरे फिंगर्स कैसे कर्ल हो रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कर्ल होने की वजह से ये किस तरह का फिगर बन रहा है, ये बन रहा है देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है ना, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा कि ये जो है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे था ये नॉर्थ,
ठीक है, ये क्या था, ये एक्चुअली में नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो कंपास निडल यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिफ्लेक्शन हमें शो करेगा। और यहाँ पे चूंकि हमने करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, तो यहाँ पे हमें कंपास निडल का भी डिफ्लेक्शन हमें जस्ट रिवर्स दिखेगा, दैट दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। इस तरीके का आपको डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे किस तरीके का डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है? जैसे ही आप इसमें हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी का डायरेक्शन को, बैटरी का सेटअप को जस्ट रिवर्स कर देते हैं, यानी कि करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, जो मैग्नेटिक कंपास है वो उल्टा साइड में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इस सेटअप में बस हमें इतना ही समझना था। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना।